वो ये कोई ज्ञान नहीं, अरे ज्ञानी को दुख नहीं होना चाहिए। भगवान कन्हैया ने कहा देखो उद्धव, तुम हो ज्ञानी आदमी, प्रेम में ज्ञान की जरूरत नहीं होती, प्रेम अंधा होता है, वो कुछ देखता नहीं है। तो तुम एक काम करो, तुम चले जाओ जरा गोकुल में और मेरी माता, मेरे बाबा, मेरे दोस्त, मेरे गोपियां सबको समझा के ज्ञान दे के आ जाओ, कोई रोए ना, मैं भी खुश हो जाऊंगा। भगवान उद्धव की परीक्षा ले रहे थे कि उद्धव, ज्ञान अलग चीज है लेकिन भक्ति अलग चीज है, भक्ति और प्रेम दूसरी चीज है। वह ज्यादा ज्ञान बघारोगे तो भक्ति प्रेम खत्म हो जाएगा। यही तो होता है, जो भक्त होते हैं जब भगवान की पूजा करते हैं तो जो अभक्त होते हैं ना वो टोंड मारते हैं, क्या मूर्ति है पूजा करने। अरे वही सब कुछ है भाई, वहीं से शुरुआत है, हम मूर्ति के रूप में ही पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही तो होता भक्तों के साथ। लेकिन अज्ञानी क्या कहेगा, अरे देखो मंदिर जाती पत्थर पूजने, तो वो उनके विचार है। लेकिन हमारे लिए वही भगवान है, वही सब कुछ है। उसी तरह हम भगवान को पा सकते हैं, उसी तरह हम भगवान। योगेश भैया आओ मम्मी को लेके। आए गोपियों के पास, ज्ञान देने की कोशिश किया, ठीक है, ज्ञान देने की कोशिश किया तो गोपियों ने बहुत दुत्कारा उद्धव जी को, बहुत दुत्कारा। बोले तुम ज्ञान का नाम मत ले लेना, हमें ज्ञान नहीं सुनाता, हमें तो हमारा कृष्ण चाहिए, तुम्हारे ज्ञान से हमारा पेट नहीं भरने वाला, हमें चाहिए ही नहीं तुम्हारा ज्ञान, तुम चले जाओ। ये प्रेम का सौदा है, ये सौदा ही प्रेम का है। और ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आज मेरा भी मन नहीं लग रहा क्योंकि एक प्रेमी आज मेरा भी मुझे धोखा दे गया। अब मैं उसकी गिरा में पूरी कथा में हूँ। वो मेरा 10 साल का प्रेमी है। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत गोपियों ने धिक्कारा, डांटा, उद्धव जी चुप पैर दबाकर चले आए। गए भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण ने बोला ज्ञानी जी आ गए, सब कुछ ठीक हो गया। उद्धव ने कहा भगवान मेरी भूल थी, क्योंकि प्रेम एक दूसरी चीज है और ज्ञान एक दूसरी चीज है। जब ज्यादा ज्ञान बघारोगे तो फिर प्रेम में कटता आएगी, प्रेम अंधा होता है। प्रेम के लिए 100 बुराइयों को अनदेखा करना पड़ता है और ज्यादा ज्ञान उसमें दिक्कत करता है। एक ये विषय हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को गमन कर गए और जाकर के द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण ने एक नगरी बसाई। फिर वो लौट करके गोकुल नहीं गए। वहां जाकर के भगवान ने एक नगरी बसाई। जब नगरी बसा ली तब भगवान ने विवाह करने की योजना बनाई और जो 16,108 विवाहों की बात आती है तो 16,108, इसमें 16,000 से ऊपर 100 कुछ, ये कुछ कन्याएं थी जिसको एक राक्षस था, जहां तक मुझे नाम याद है, भौमासुर समथिंग नाम था, भौमासुर। उसने उन्हें बंदी बना लिया था। उसकी योजना थी कि 16,108 होंगी तो मैं सबके साथ विवाह करूंगा। एक घड़ी एक मुहूर्त में मैं सभी के साथ विवाह करूंगा। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता लगी, भगवान को ये बात पता लगी तो भगवान गए उस पीड़ा को समझकर, गए भौमासुर से युद्ध किया, उसको पराजित किया, उसको मारा और फिर जहां उसने बंदी बनाया था उन कन्याओं को सबको मुक्त किया। बोले कि जाओ अब तुम स्वतंत्र हो।
देखना किस स्थिति में भगवान ने विवाह किया था। बोले तुम जाओ, अब तुम स्वतंत्र हो, जहां मर्जी वहां जाओ, जहां मर्जी वहां रहो, जिसकी मर्जी उसके साथ विवाह करो, अब तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें भौमासुर का कोई डर नहीं। मैंने उसे मार डाला। सभी 16,100 जितनी भी थी उन्होंने हाथ जोड़कर और भगवान के सामने रोने लगी कि भगवान, जब भौमासुर ने हमारा अपहरण किया, हमें उठाकर लाया, तो युद्ध में हमारे माँ बाप को मार डाला, हमारे सब घर बार जला दिए, नष्ट कर दिए, तो हम जाए तो कहाँ जाए? हमारा तो कोई अब परिवार ही नहीं, कोई बचा ही नहीं हमारे आगे पीछे, न घर, न परिवार, न माता, न पिता, न कुछ खाने को, न रहने को, हम कहाँ जाए? और फिर इस समाज में अब हमको स्वीकार भी कौन करेगा? तो इन विषम परिस्थितियों को जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा, देखो ये स्थिति बनी थी भगवान के विवाह करने की 16,000 कुछ, तो वो परमात्मा थे, वो ये नहीं कह सकते थे कि नहीं ये काम ये करेगा। भगवान ये नहीं कर सकता, जो काम परमात्मा का है वो परमात्मा करेगा, क्योंकि परमात्मा के लिए सारा संसार एक है। स्वयं भगवान के सामने 16,000 कन्याएं निवेदन करनी, अपनी परेशानी बता रही, तो भगवान ने सोचा कि इसका कोई कौन पाल पाएगा, इनको कौन इतना विवाह कर पाएगा, कौन इन्हें रखेगा, कौन इन्हें स्वीकार करेगा। भगवान ने स्थिति को भापा, तब उनसे कहा कि क्या तुम सभी अभी इसी क्षण मेरे साथ विवाह करने को तैयार हो? तो फिर उन्होंने कहा कि प्रभु इससे अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है। तो इन परिस्थितियों में भगवान ने उसी समय सभी कन्याओं का वरण कर लिया और सभी को ले आए द्वारिका में। सभी को भगवान ने अपनी पटरानी बनाया, सभी को सम्मानित जीवन दिया। तो और सत्यभामा आदि कर मिला करके 16,107 विवाह हुए, सभी विवाहों के कारण। अब जो 16,108वां विवाह था वो रुक्मणी जी के साथ हुआ। रुक्मणी जी लक्ष्मी स्वरूपा थी। तो रुक्मणी जी का जब जन्म हुआ तो उस समय नारद जी आए और रुक्मणी जी का हाथ देखा तो उन्होंने बता दिया था कि ये जो विष्णु प्रिया हैं, ये इनका विवाह होगा तो विष्णु जी के साथ ही होगा। सारे लक्षण सब बता दिया। और समय आने पर जब माता पिता, उसके भाई शिशुपाल आदि ने विवाह ढूंढना शुरू किया, तब रुक्मणी को लगा कि मेरे घर वाले मेरा विवाह कहीं अन्यत्र कर देंगे। और बचपन में ही नारद जी ने कृष्ण का भी बहुत गुणगान किया था रुक्मणी के सामने ही कि ऐसे है वैसे है, क्योंकि नारद जी को भी कड़ियां जोड़नी थी। तो जब भगवान कृष्ण की इतनी बड़ाई नारद जी ने गाई तो रुक्मणी जी ने भगवान को अपना पति मान लिया था कि जब इतने सुंदर है, इतने अच्छे हैं, इतने बलशाली हैं, तो फिर वही मेरे पति होंगे। अब उन्हें क्या पता था 16,107 पहले उनकी है। तो रुक्मणी ने जब अपना पति मान लिया तो अब देखी कि विवाह लोग ढूंढ रहे, तय हो गया है किसी दूसरे के साथ। तब रुक्मणी ने अपनी सहेलियों से राय मशवरा किया कि मैं क्या करूं, मैं तो कृष्ण को पति मान चुकी हूं। तो सहेलियों ने कहा कि मुंह बंद करके मत बैठो, अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए लड़ना पड़ता है। तुम एक काम करो, भगवान कृष्ण को एक पत्र भेजो और पत्र भेज करके उन्हें अपने दिल की बात लिखो। तब रुक्मणी ने एक पत्र लिखा कि ऐ भगवान कृष्ण, मैं नारद जी के मुख से आपकी प्रशंसा और बड़ाई सुनकर आपको मैं पति मान चुकी हूँ और मेरे घर के लोग मेरा विवाह कहीं अन्यत्र करना चाहते हैं, तो आप कृपा करके आइए और मुझे ले चलिए। कल मैं प्रातः या जो भी समय दिया हो आऊँगी अपनी सहेलियों के साथ गौरी पूजन के लिए गांव के बाहर मंदिर में, आप वहीं से आकर के मुझे ले चलना। ये एक दृश्य हुआ था। फिर भगवान के पास उस पत्र को किसी पंडित जी के साथ, नाई के साथ, जिसके साथ भी भेजा। भगवान ने जब उसको पढ़ा तो पंडित जी महाराज बोले, महाराज मैं जाऊं? भगवान ने कही जाऊं नहीं, चलो मुझे भी तो रास्ता दिखाओगे। तो भगवान रथ पे बैठाए और रुक्मणी को लेने के लिए चल पड़े। इधर बलदाऊ जी ने पूछा, लाला
तेरे जो ये नाज नक्श हैं ये बता रहे हैं कि अभी कुछ और ही है तेरे मन में। कन्हैया ने कहा भैया बस। अब की बलदाऊ जी बड़े थे ना, तो उन्होंने टोका। भगवान के पोशाक जूते वूते दुल्हन लेने जा रहे थे, तब बलदाऊ ने मजाक किया कि अभी एक आध और कम रह गई। तू जिस पोशाक में, जिस भाव में, जिस भावना में जा रहा है तो मुँह तो यही दिखे। कन्हैया ने कहा बस भैया ये आखिरी है, 16,108 मेरी पूरी हो जाएगी। तो बलदाऊ ने कहा ठीक है, लेकिन ये आसानी से नहीं आने वाली है, इसमें भी तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा और शिशुपाल, जरासंध आदि की सेनाओं से तुम्हें भयंकर युद्ध करना पड़ेगा। तो तुम आगे आगे चलो और मेरी सेनाएं पीछे से आकर के तुम्हें सपोर्ट करेंगी। फिर बलदाऊ जी पीछे से अपनी सेनाओं को लेकर के जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं जहां रुक्मणी जी पूजन के लिए आती हैं। सही समय देखकर भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं और रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर रथ में बैठाते हैं, फिर लेकर चलते हैं। इसके बाद घोर युद्ध होता है दोनों सेनाओं में। बहुत सारे वीर पुरुष वीरगति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को बंदी बना लिया, रथ से बांध लिया और घसीट कर ले जाने लगे। तो फिर रुक्मणी जी ने ही हाथ जोड़ा कि देखो आप दया करो इस पर, मेरा भाई है। तो फिर भगवान ने उसे छोड़ दिया। और फिर रुक्मणी के पिता ने भी कहा, शिशुपाल को समझाया कि तुम व्यर्थ में अपनी ऊर्जा खराब कर रहे हो। नारद जी ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्वरूपा है और ये विष्णु प्रिया है। तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, इसलिए इसमें समय ना व्यर्थ करो, बल्कि इन्हें इनकी सहमति में अपनी सहमति मिला दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक झांकी भी हमारे बीच में है, मैं आग्रह करूंगा